आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा जितना भी टाइप था, है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर और भी जो कुछ भी था हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, बेसिकली ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका कि इस्तेमाल क्या है, बड़ा ही कॉमन हो चुका है और लोग उसको बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा किस में, नॉन कन्वेंशनल में। तो इसका वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव नॉट बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स यूजेज स्टार्टेड वेरी सून। मतलब कि ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका कि इस्तेमाल बहुत पहले से किया हुआ नहीं आ रहा है, यानी कि बहुत पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था। इसका इस्तेमाल यही 10-20 साल पहले शुरू हुआ है या फिर 50 साल पहले, है ना। इसी प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट्स यूजेज स्टार्टेड वेरी सून। मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसका जो यूज है उसका यूज लगभग 50-60 साल पहले से ही हो रहा है, यानी कि ज़्यादा समय से पहले नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें नॉन कन्वेंशनल का, तो जैसे सोलर एनर्जी पहले लोग इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं। विंड एनर्जी, पहले किसको पता था कि हवा से भी बिजली बनाया जा सकता है, नहीं पता था किसी को, लेकिन अब बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली यदि आपसे कोई पूछ ले, चलते फिरते भी पूछ ले कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, तो आप ऐसे बताएंगे कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनका इस्तेमाल कि हम लोग अब शुरू किए हैं, पहले नहीं हम लोग करते थे, है ना। बहुत पहले 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे, लेकिन ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कहेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग लगभग 50 साल 60 साल पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कहेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया। तो सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी के बारे में, इसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए सोलर एनर्जी के बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। सन्स हीट एंड लाइट। देखिए आपको मालूम है कि सन क्या देता है आपको, हीट और लाइट दोनों देता है, लेकिन गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है। तो सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी इज यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल का मतलब वही सूर्य प्लेट, हम लोग हिंदी में उसको क्या कहते हैं, सूर्य प्लेट कहते हैं, है ना। अब ये सोलर सेल दिखने में लगता कैसा है भाई, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें पेज नंबर 31 में देख सकते हैं, फिगर नंबर 3.15, है ना। इसको बहुत जगह पर आपने देखा होगा। अधिकतर यदि कहीं पर आपको देखने को मिलेगा सोलर प्लेट यानी कि सोलर सेल, तो आपको रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगा, है ना। रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा या फिर गाँवों में भी अब लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सूरज का जो धूप है यानी कि सूरज का जो हीट है और जो उसका लाइट है उसका इस्तेमाल हम लोग करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा, सोलर सेल के द्वारा, यानी कि सोलर प्लेट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी सोलर सेल्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पजेज। यदि आपको बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि बड़े लेवल पे यदि आपको बिजली चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे सोलर सेल को आपस में ज्वाइन करते हैं और बहुत सारा छोटा छोटा हमारा सोलर सेल जब आपस में ज्वाइन हो जाता है तो क्या बनता है, वो सोलर पैनल बनता है, सोलर पैनल। और सोलर पैनल का फिगर जस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना, पेज नंबर 31 में देख सकते हैं आप। उस जब मतलब बेसिकली ये हो गया कि जब छोटे मोटे सोलर सेल को जो हम लोग आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा बनता है सोलर पैनल, और सोलर पैनल से जो हमारा बिजली बनता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हीट और लाइटिंग के लिए। बात समझ में आ रही है, यानी कि हम लोग अपने घर में चाहें तो सोलर पैनल के द्वारा जो बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी, उससे चाहे तो हम लोग अपना हीटर जला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना एसी चला सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों का हम लोग कर सकते हैं किससे, सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बनेगा, है ना। अब देखो कौन आदमी सोचा था कि सूरज के
हीट और लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है, कोई नहीं सोचा था पहले, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस एडवांस होता चला गया वैसे वैसे हम लोग सीखते चले गए, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर। सोलर हीटर में भी हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सूरज के लाइट और हीट का इस्तेमाल कर लेते हैं, सन का। उसके बाद सोलर कुकर हो गया, सोलर ड्रायर हो गया, उसके बाद कम्युनिटी लाइट हो गया। कम्युनिटी लाइट मतलब वही स्ट्रीट लाइट जो हमारे गली मोहल्ले में लगा हुआ रहता है, उसमें भी आप अब तो बहुत हद तक सोलर प्लेट वाला जो है सिस्टम हट गया, लेकिन हमारे गांव में आज भी जो सड़कों के किनारे लाइट लगा हुआ है वो आज भी हमारा सोलर पैनल के द्वारा ही चलता है ना। क्योंकि वो देखो वो बड़ा अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद सोलर एनर्जी का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे ऊपर में तो आपने पढ़ लिया, घर में कर सकते हैं हम लोग लाइट और हीट के लिए, जैसे सोलर हीटर हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर ड्रायर हो गया। उसके बाद स्ट्रीट लाइट को यहाँ पे क्या कहा गया है, कम्युनिटी लाइटिंग कहा गया है। उसके बाद फिर आपका ट्रैफिक सिग्नल में भी बहुत अलग अलग जगहों पर हम लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना के सबसे ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका पे लोग रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ पे लोग रहते हैं, है ना, इक्का दुक्का रहते हैं, लेकिन उसको भी तो लाइट चाहिए, है ना। और एक दो आदमी के लिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकता है, उसके लिए उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का पोल नहीं इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ है और बहुत बड़े पहाड़ पे 10-15 आदमी ही रहते हैं, लेकिन लाइट तो उसको भी चाहिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो उसको भी चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए अलग से वहाँ पे इंतजाम करेगी? नहीं करेगी। तो वहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपके पास? सोलर सेल का, है ना। तो वो लोग उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे अपना बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल कंट्रीज, मतलब ऐसे ऐसे कंट्री में जहाँ पे कि धूप ज़्यादा हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कमी हो, तो वहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, सोलर पैनल लगा के, ठीक है। तो जिस कंट्री के पास सोलर एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे सूरज का रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसके लिए भारत भी हमारा पीछे नहीं है, क्योंकि भारत में भी सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे, तो सोलर एनर्जी का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जब हम लोग सूरज के हीट और लाइट को यूज कर ले किसको बनाने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे सोलर एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर, ये आपने देख लिया। आगे एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी का? देखिए, इट इज इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हो गया? जल्दी ये ख़त्म नहीं होता है भाई, है ना। मतलब ये हो गया कि अच्छा, क्या कभी भी सूरज का रोशनी, सूरज का हीट और लाइट गायब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब ये हो गया कि जब तक सूरज से हीट और लाइट निकलता रहेगा तब तक हम लोग सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे, यानी कि ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके बाद इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग, किसी प्रकार का ये पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता है ना। आगे इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव है। इसको यदि आप इंस्टॉल करेंगे अपने घर में, यदि आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा शुरुआती दौर में, लेकिन फिर बाकी सब चीज़ अपना नॉर्मल चलता रहेगा। उसके बाद इट रिक्वायर्स सनी वेदर टू वर्क बेस्ट। सही बात है, सनी वेदर चाहिए इसको, यानी कि ऐसा इसको माहौल चाहिए जहाँ पे कि लगभग हमेशा धूप रहे, है ना। तो धूप इसको मिलता रहेगा तो ये अपना अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन कभी भी जो है ना बरसात में या फिर जाड़े के समय में सोलर एनर्जी नहीं दिखता है हमको, यानी कि सूरज का रोशनी नहीं दिखता है ना। और जब धूप सोलर पैनल पे पड़ेगा ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाएगा, है ना। तो सोलर पैनल अच्छे से काम करे इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सूरज का रोशनी इसको बार बार मिलता रहे, टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये आपने पढ़ लिया किसके बारे में? सोलर एनर्जी के बारे में, है ना। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।